ये काम तो असल में हाकिम वक्त का है कि आप वो देखें, फरियाद सुने कि भाई किसका कितने दिन हो गए, केस चलना चाहिए। गरीब आदमी है, मर गया। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, टीबी सैनिटोरियम में कई साल रख पड़ी रही, जिना अस्पताल में पड़ी रही 12 नंबर वार्ड में, पोखरा पार 15 नंबर अस्पताल में 15 नंबर पे पड़ी रही, सरकारी अस्पताल। ये हादसा होने से पहले आपकी बीवी सेहतमंद थी? बीवी का इंतकाल कब हुआ आपकी? 2 साल हो जाएंगे मेरी बीवी के इंतकाल को, 21वें रमजान को हुआ है। आप ये समझते हैं कि इस वाकये की वजह से आपकी बीवी? बिल्कुल इस वाकये की वजह से हुआ, उसे गम लग गया, टीवी हो गई, रो रो के बुरा हाल कर दिया। आपकी बेटी अस्मा तो अब अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं जो सजा लगी है इन्हें वही बहाल करना चाहता हूँ। ये जमानते हैं मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे बच्चों को तंग कर रहे हैं, इनकी जमानतें सबसे पहले कैंसिल होना चाहिए। आपके बच्चों को अभी भी तंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। किस तरह तंग कर रहे हैं आपके बच्चों को? मारने की धमकी दे रहे हैं, और क्या करेंगे। आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि आपकी नवासी जी, जो कि अब तकरीबन 3-4 साल की हो चुकी होगी, 8 साल की होगी तकरीबन, 8 साल की होगी आपकी नवासी, तो आपकी नवासी वहीं मौजूद है? उन्हीं के पास है। क्या आपके पास आपके माली हालात ऐसे हैं कि आप ये केस लड़ सकें, वकील की फीस की अदायगी कर सकें? अभी जज्बा अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दिया, मेहनत कर रहा हूँ और लगा रहा हूँ। वकील आपसे फीस लेता है? सरकारी वकील है मेरा। सरकारी वकील, यानी आप उसको पैसे नहीं देते? नहीं। वकील साहब कौन है आपके? मेरा वकील पहले थे सरदार कुरैशी, वो तो में, बाकी उसके बाद में मुख्तलिफ आते रहते हैं। एक वकील थी मिसेस रेहाना, उन बेचारियों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन वो बाद में हज पे चली गई, उसके बाद में उनका नंबर नहीं आया जो वो मेरा केस चलाएं। बहुत अच्छी सरकारी वकील आपका वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहता है? हाँ, हर तारीख पे जज बदली हो जाएगा, हर तारीख पे कोर्ट बदली हो जाएगी, हर तारीख पे वकील बदली हो जाएगा। जफर साहब, बच्ची आपकी 19 साल की थी अस्मा, 21 साल की उम्र में चल बसी जी। क्या ये उसकी पसंद की शादी थी? नहीं, कोई पसंद नहीं थी, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। लड़के वाले आपने खुद देखे थे? जा। पछतावा होता है आपको? बस अब पछतावा ही है, और क्या है। जब से वो हुआ है, जब से मुझे सुकून ही नहीं है। जिंदा हूँ, अपनी लाश अपने कंधों पे लिए फिर रही हूँ, पछतावा करके क्या करूँगा। ये जोड़े तो ऊपर लिखे जाते हैं, साथ में आसमान पे, अल्लाह की मर्जी थी। याद आती है आप? बेइंतहा याद आती है। सब बच्चों से ज्यादा अजीज थी मेरी आसमा। ये सब मर जाए मेरे बच्चे, मेरी बेटी नहीं मरती तो मैं काम। क्या बातें याद आती? हर अच्छा काम उसका आता है, मेरी खिदमत करती थी, मेरी देखभाल रखती थी। मुजफ्फर साहब, बेटी ने आपकी हुक्म की तामील में आके जहां आपने कहा वहां पर शादी कर ली, जुल्म हुआ उसके साथ? बहुत जुल्म हुआ है। दिल खोलता है ये सोच के? लेकिन सब्र कर लेता हूँ, दिल तो बहुत खोलता है, बहुत कुछ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता कि अल्लाह का भी मुजरिम और दुनिया का भी मुजरिम, किसी के साथ बदला लेने की नहीं सोचता हूँ। इंसाफ का दूर तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा हाकिम पैदा करेगा कि मुझे इंसाफ देगा। जब तक जिंदा हूँ उस वक्त तक कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट, और फरियाद बताऊंगा लोगों को। बेटी की निशानियां मौजूद हैं आपके पास घर में? सबसे बड़ी निशानी उसकी बच्ची है। वो तो आपके पास नहीं है? नहीं। और क्या निशानियां? उसके कपड़े याद आते हैं, उसकी बातें याद आती हैं, उसकी खिदमत याद आती है, उसकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मुझे ना याद आती हो। अब आप क्या सोचते हैं कि उसकी रूह को तस्कीन मिल जाएगी अगर आपको इंसाफ मिल जाए? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मिलेगी। मैं करी इसके लिए, मुझे तो कोई मफाद नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा मुझे, और इन्हें कायफिर किरदार तक पहुंचाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। आज ये माफी मांग ले, मैं आज इन्हें माफ। बीवी याद आती है? बीवी इतनी याद नहीं आती जितनी मेरी बेटी याद आती है, सच्ची बात कर रही हूँ। कभी ये ख्याल आता है आपको आज वो आपके घर आ रही होती, जा रही होती, आपसे बातें करती? मालूम होता कि आ रही है, ये महसूस नहीं होता कि इंतकाल हो गया या वो जहाँ पर उसकी तदफीन हुई है वहाँ पर जाते हैं आप? मैं हर महीने जाता हूँ, कितने तूफान हुए। न्यू कराची में किए मैंने। अगर आपको आज इंसाफ मिल जाए जी, अदालत इन मुजरिमों को सजा सुना दे जी, एक मरतबा फिर जी, तो आप क्या करेंगे? मैं मुतमईन हो जाऊंगा। और अगर ये माफी मांग लें तो आपने जिक्र किया जब भी मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये माफी नहीं मांगे, झूठे हैं, बेईमान हैं, धोखा देते हैं। मेरी बच्ची का जेवर खा गए, लिख के दिया, इसके बड़े भाई ने, मस्जिद का इमाम है। आज भी बच्चे उनके घर पे पढ़ने आते हैं? मदरसे में पढ़ाते हैं। अच्छा, मदरसे में पढ़ाते हैं? प्रमोशन हो गई है? जी, मेरी बच्ची का जेवर नहीं दिया,
70-75 हज़ार का कहा था, लिख के दिया। 2-3 दिन में मैं आपका जेवर पहुंचा देंगे। अभी हम लोग इस परेशानी में, आज 8 साल हो गए, अभी तक जेवर नहीं दिया। एक रूरल मेंटालिटी है वो जो पूरे पाकिस्तान में छा गई है। मेल इज द ओनर ऑफ द वुमेन, कस्टोडियन। ये जो पैट्रियार्कल मेंटालिटी है, इसमें तो आप किसी ना किसी तरह से इसको जो है वो इसमें क्रैक डालना लाजमी है। एक साइकी ऑलरेडी बनी हुई है। अब उस साइकी में ऑब्वियसली औरत जो है वो एक बहुत गैर महफूज कंडीशन में है। अब ये गैर महफूज कंडीशन मज़ीद ज़्यादा बिगड़ जाती है कि हम जब अपने कल्चर में इस बात पे कहते हैं कि लड़की जो गई तो डोली में गई और आए तो वो, एक पुरानी कहावतें थी जब फैमिलीज़ के लिंक्स होते थे, बड़े बड़े ख़ानदानों जुड़ते थे। लेकिन अब जब ये ऐसी कहावतें जब लड़की से कही जाती हैं तो वो बिल्कुल समझती है कि उसका अटैचमेंट जो है उसके पीछे कोई प्रोटेक्टर्स नहीं है। वायलेंस यानी तशद्दुद और जो एक धमकी आमेज बिहेवियर है वो विजिबल होने लगता है। जॉइंट फैमिली में सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक जो कंट्रोल और जो इश्यूज़ हैं आदमी उसमें इन्वॉल्व है, रादर देन किसी और की फैमिली को अगर आप दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो आप पूरे घर का माहौल तबाह कर देंगे। औरत वो स्पीशी है जो मैं कहता हूँ जो टॉर्चर के अंदर तो रहती है, लेकिन अब उस टॉर्चर को क्लेवरली यानी चालाकी के साथ कैसे वो हैंडल कर सकती है। जो क्रिमिनल था उसने अपनी किसी एक गलत हरकत को छुपाने के लिए उस लड़की को जो है उसने यही दरवाज़ा ढूंढा कि इसको जला दिया जाए। जो भी लड़की अनवांटेड है उसको जो या तो हाफ बर्न या फुल बर्न कर दिया जाता है। ये तो किसी तरह से आउटलेट नहीं है, लेकिन माशरे का मिजाज, माशरे का उनको भी, अफराद को भी पता है कि इसमें जो है उनकी किस तरह से जान बख्शी जा सकती है और किस तरह से अमूमन ये केस अनसॉल्यूबल ही रह जाते हैं। देखिए ब्रेक के बाद। कहीं जहेज पे लोगों को जलाया जाता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि उनमें ये खौफ और ये डर नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ अपने वालिद साहब की वजह से मजबूर हूँ। अगर मेरे वालिद साहब आज मेरे को बोल देना तो मैं उन सबको मार दूँगा।